Hello student, welcome to this fourth lecture of the Tally Prime course. In the last lecture, we have learned all the functions and features of all these menus of Gateway of Tally. And in this lecture guys, we will see the all section of Gateway of Tally. These all four section of Gateway of Tally. So guys start करते हैं हम फर्स्ट सेक्शन से मास्टर सेक्शन. ये लेक्चर ये चारों सेक्शन का इंट्रोडक्शन होगा. मास्टर सेक्शन को देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे. आज लंबा वीडियो नहीं होगा. सो शुरू करते हैं मास्टर सेक्शन के फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट ऑप्शन से. सो गाइज मास्टर सेक्शन क्या है, इसमें आप क्रिएट का यूज करके आप चीजें क्रिएट करते हो बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए. बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप चीजें क्रिएट करते हो. जैसे आप इसमें ग्रुप क्रिएट करते हो, लेजर क्रिएट करते हो, वॉचर्स क्रिएट करते हो. और अल्टर का यूज क्या है, वही आपने जो क्रिएट किया है उसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आपको कोई चेंजेस करना है या फिर आपको देखना है कि क्या क्या क्रिएट हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो अल्टर का यूज करके. फिर चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है गाइस, इसमें लिस्ट रहते हैं. जितने भी वॉचर्स है, जितने भी जर्नल्स है, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबके इधर लिस्ट रहेंगे. ट्रांजैक्शन में जो रिक्वायर्ड चीजें होती है ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए, वो आप यहाँ से क्रिएट करते हो और ट्रांजैक्शन यहाँ से करते हो. वॉचर का यूज करके आप इधर बिजनेस का जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है वो आप रिकॉर्ड करते हो. अगर वही ट्रांजैक्शन को आपको देखना है या फिर कोई चेंजेस करना है उसमें, आप डे बुक में करते हो ये सारी चीजें. थर्ड सेक्शन क्या है, बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, जितने भी फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, जितने भी काम होते हैं बैंक से रिलेटेड टैली में, वो यहीं से होते हैं. ओके. फोर्थ सेक्शन क्या है, इसमें आपके बिजनेस के जो आपने डे टू डे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड आपने किया है वो सबके अकॉर्डिंग इधर आपका बिजनेस का रिपोर्ट दिखता है. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखता है, बैलेंस शीट दिखती है, ट्रायल बैलेंस देखने मिलता है, कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हो आप यहाँ से. और फिर आपको ऐसा देखने मिलेगा जब आप मास्टर सेक्शन का फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इधर क्रिएट करने में बहुत सारी बिजनेस में रिक्वायर्ड चीजें होती है. जैसे इन्वेंट्री क्रिएट करनी पड़ती है, काउंटिंग में लगने वाली चीजें जो है वो इधर क्रिएट करने का ऑप्शन है. पहले हम देखते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं. ग्रुप क्रिएट करना बहुत सिंपल है, लेकिन लेजर टैली में वही बच्चे कर पाएंगे जिन्हें अकाउंट्स का नॉलेज है, जिन्हें जर्नल एंट्री आती है. तो नेक्स्ट एपिसोड से मैं अकाउंटिंग शुरू करने वाली हूँ ताकि मैं अकाउंटिंग का पार्ट खत्म करके लेजर आपको सिखा पाऊँ. ठीक है. तो जिन बच्चों को पता है वो ये पार्ट को स्किप करके देख सकते हो. वैसे तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप भी देखो, अकाउंट्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि टैली में अकाउंट्स कैसे यूज होता है. तो आज हम लेजर नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ग्रुप करेंगे. और गाइस मैं आपको बता दूं, टैली में 28 ग्रुप्स ऑलरेडी बने होते हैं. हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बनाना नहीं पड़ता है. जितने भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जितने भी काम के ग्रुप्स होते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं. ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप्स कैसे बनते हैं. आपको इधर एंटर करना है. तो गाइज पहले आप ये समझो ग्रुप का काम क्या होता है. ग्रुप का काम होता है आप जितने भी लेजर बनाओगे उसको डिवाइड करना, ग्रुप का काम होता है. ठीक है. मैं एक ग्रुप बनाती हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस का. ठीक है. तो ऑफिस में जितने भी खर्चे होंगे वो उसके नीचे दिखेंगे. ठीक है. जब आप बैलेंस शीट देखोगे वहाँ पे जो एक्सपेंसेस का जो पार्ट होगा उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस हेडलाइन होगा, उसके नीचे ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे. मान लो मैंने अगर फिक्स एसेट का इधर ग्रुप बनाया, हमारे बिजनेस में जो फिक्स एसेट है उसका ग्रुप बनाया, तो आपके बिजनेस में जो भी मशीनरी होगी, बिल्डिंग्स होंगे, लैंड्स होंगे, जितने भी फिक्स एसेट होंगे उसके नीचे आएंगे. ये सबका लेजर बनाओगे, उस सबके लेजर क्या होंगे, फिक्स एसेट के अंडर ही वो सबके लेजर्स आएंगे. तो लेजर्स को डिवाइड करने का काम करता है ग्रुप्स. तो अभी मैं ऑफिस एक्सपेंसेस का आपको ग्रुप बना के दिखाऊंगी. गाइस ऑफिस एक्सपेंसेस किसके अंडर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके. जो अकाउंट्स के बच्चे होंगे उन्हें समझता होगा इनडायरेक्ट, सॉरी मैंने इधर इनकम डाल दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. उन्हें समझेगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है. अभी मैं अकाउंट्स का पार्ट बताऊंगी तब आपको जिन बच्चे अकाउंट्स से नहीं है, जो कॉमर्स के नहीं है, उन्हें समझ जाएगा. ठीक है. तो अभी एंटर करते हैं. सो गाइस हमने क्रिएट कर दिया है. अब हम बैक जाते हैं. हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है. ग्रुप क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है ये देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अल्टर में देखने जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे हमें ग्रुप देखना है. तो हमने किसका बनाया था, ऑफिस एक्सपेंसेस का. तो देखते हैं कि नहीं है. दो ऑप्शन आ गया क्योंकि एक ऑलरेडी क्रिएटेड था और मैंने फिर से उसी का क्रिएट कर दिया. ठीक है. इसलिए इधर दो दिख रहा है.
तो इसे मैं डिलीट मार देती हूँ। जो मैंने क्रिएट किया है उसे मैं अभी डिलीट मार रही हूँ। पहले इसे ओपन करूँगी, उसके बाद Alt+T। यस, तो आप सीख चुके हो कि ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। जब अकाउंटिंग का पार्ट हम क्लियर कर लेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय।